बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेचर की बात है, और एक फ्रेंच बहुत बड़े राइटर हैं और उनका एक ड्रामा है, चाहेंगे कि आपसे शेयर करें। फ्रेंच जब भी फ्रांस का नाम आता है तो उसमें जॉन पॉल सार्तर का नाम सर फहरिस्त आता है। कहते हैं कि 20वीं सदी का अजीम फ़िलासफ़र जॉन पॉल सार्तर 1980 में 74 ईयर्स में दुनिया से चले गए, मगर बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। प्ले राइट, ड्रामा लिखे, नावलिस्ट, नावल लिखे, मज़ामीन लिखे, और उसके अलावा वो सियासी शख्सियत के भी हामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वार जब दूसरी जंग अजीम छिड़ी तो जर्मन जो ज्यूज़ के दुश्मन थे उन्होंने फ्रांस पर भी हमला कर दिया। उस हमले की पादाश में फ्रांस के जॉन पॉल सार्तर भी गिरफ़्तार हुए और जंगी कैदी हुए। जंगी कैदी होने के बाद 9 माह तक वो जंगी कैदी रहे और सख्त अज़ियतें बर्दाश्त की। वहाँ उस कैद में उसने मार्टिन हेडगर को पढ़ा। जब मार्टिन हेडगर को उन्होंने पढ़ा तो उनका अदब की तरफ एक अजीब रुझान आया और उन्होंने ख़ुद एक शऊरी आदमी होकर सोचा। 9 माह की इस कैद के बाद जब आए तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। 1 साल के बाद उन्होंने नो एग्ज़िट ड्रामा लिखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बहुत से और भी नावल हैं। दी फाइल्स है, दी वाल है, उसके अलावा दी रिप्रीव है। ड्रामों की तरफ आ जाएंगे तो ये नो एग्ज़िट भी है, और इसके अलावा दी रेस्पेक्टेबल प्रॉस्टिट्यूट है, और बहुत सारे ड्रामाज हैं, नावल्स हैं, और उसके अलावा मज़ामीन लिखे हैं। फिर वो सियासत की तरफ चले गए। फिर सियासत से दिल बर्दाश्ता होकर मुकम्मल तौर पर मज़ामीन लिखने लगे और अदब को माला माल किया। कहते हैं कि सार्तर फ्रांस है, यानी सार्तर फ्रांस की पहचान है। जब भी फ्रांस का नाम आता है तो सार्तर का नाम आता है। अब आते हैं उसके इस ड्रामे पर, जहाँ हमें क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कहते हैं कि दौरे हाज़िर में, दौरे कदीम जदीद से लेकर जब से उन्होंने लिखा है अब तक ये ड्रामे उनके मुख्तलिफ़ एडिशंस में छपते हैं, मुख्तलिफ़ थिएटर्स में पेश किए जाते हैं। उनके नावल दुनिया में बहुत अहमियत के हामिल हैं और वो मुख्तलिफ़ एडिशंस में छपते रहते हैं। आते हैं नो एग्ज़िट पर। 3 किरदार हैं उनके। एक गार्सन है, स्टेल है लेडी, इंज है लेडी, और गार्सन मर्द किरदार है। उसके अलावा एक दारोगा है जिसे वैलेट कहा जाता है। सबसे पहले मंजरनामे में, ड्रामे में दिखाते हैं कि हेल है, दोज़ख है, उसका दरवाज़ा खुलता है, वैलेट वो दारोगा है और गार्सन को लेकर आता है। गार्सन जब जिस रूम में घुसता है वहाँ 3 सोफ़े पड़े हुए हैं, और वैलेट उसे दिखाता है कि तुम किसी भी सोफ़े पर बैठ सकते हो। जब वो एक सोफ़े पर बैठता है तो वैलेट उसे ये कहकर चला जाता है कि ये घंटी है, जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो इसको घंटी को दबा देना। ये कहकर वैलेट दरवाज़ा बंद कर देता है। अब गार्सन अपने अड़ोस पड़ोस यानी उस कमरे के सराउंडिंग में देखता है, एक मुजस्मा है, उसके पास खड़ा होकर सोचता है कि मैंने तो हेल के बारे में क्या कुछ सही सुना था। और उसी दौरान वो जब वैलेट के साथ था तो ये भी ख्याल आता है कि उसे कहा था कि अजियत देने के सामान कहाँ हैं, मगर वैलेट हंसता है और उसे कहता है यहाँ नहीं है, क्योंकि उसने दुनिया में सुना था कि दोज़ख बहुत अक़ूबत ज़दा जगह है जहाँ बहुत अजियत के सामान होते हैं और अजियतें मिलती हैं। इसी पादाश में वो उस मुजस्मे को देखता है, फिर सोचता है मैं सोफ़े पर नहीं उस सोफ़े पर बैठूं। जब वो एक सोफ़े पर बैठ जाता है तो फिर वैलेट दरवाज़ा खोलता है और वो उसी वक्त एक लेडीज़ आती है, स्टेल, और उसे लाकर फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। अब स्टेल दूसरे सोफ़े पर बैठती है। अब खामोशी का मंज़र है, मगर 2 ही अशख़ास हैं। अब हेल में हैं तो दोनों बातें करते हैं। तो स्टेल उससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे? वो कहता है कि मैं एक फ़ौजी था और जंग छिड़ी तो मैं नहीं गया, तो इस पादाश में मुझे 12 गोलियां मारी गई, मैं मर गया, इस वजह से हेल में आ गया। अब वो उससे पूछता है कि स्टेल, जो कि उसे नाम बताती है, कि तुम किस तरह? वो कहती है कि मैं नमूनिया के मर्ज़ में मुब्तला थी और उसमें फ़ौत होकर हेल में आ गई। अब यही बातें हो रही हैं तो एक तीसरा किरदार इंज दरवाज़ा खुलता है, आती है, वैलेट उससे छोड़कर चला जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। इंज
अपना मामलात बताती है। जब जो दोनों से पूछते हैं नाम भी, तो वो बताती है कि मैं गैस के चूल्हे से मर गई और मैं दुनिया में यहाँ से चली आई। अब जब ये बातें हो रही हैं तो उन तीनों को महसूस होता है कि हम एक दूसरे को डिसीव कर रहे हैं, हम हकीकत से आशना बातें नहीं कर रहे, एक दूसरे को डिग्रेस कर रहे हैं। फिर बाद में उन तीनों ने फैसला किया, देखो हमें यार रहना यही है, हमें हकीकत बतानी चाहिए। तो उसके बाद स्टेल गार्सन को कहती है कि तुम बुज़दिल हो, तुम लड़ने नहीं गए थे, इस वजह से तुम्हें गोलियां मारी गई। इस जुमले के पन होने से वो बताता है कि मैं फ़ौजी था और इस तरह के मामलात हो गए। अब जैसा कि इंस ने बताया कि मैं गैस के चूल्हे में मारी गई थी, तो अब वो बताती है कि मैंने दगा की थी और मैंने वफ़ा नहीं की थी, इस वजह से मेरा यही अशर। अब स्टेल ख़ुद बताती है कि चूँकि पहले वो बताती है कि मेरे वालिदैन फ़ौत हो गए, मेरे भाई थे, मैं उनको पालने के लिए एक रईस आदमी से शादी की, मगर वो पहले नहीं बताती थी। अब उसने बताया कि मैंने उससे दगा की, किसी और के साथ मुंसलिक हो गई और उसके बाद मुझे दुनिया में मारा गया। अब थीम जो सार्थर देना चाहते हैं वो क्या देना चाहते हैं? उसके बाद तीनों की जब बातें होती है तो अचानक बुज़दिल के लफ्ज़ पर गार्सन घबरा जाता है, जल्दी से दोज़ख का दरवाज़ा खोलता है, नहीं खुलता, घंटी बजाता है, कोई भी नहीं आता। उसके बाद वो तीनों जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो एक जुमला बहुत कारआमद है, जो कि कोटेशन के तौर पर सार्थर का बहुत मकबूल हुआ था, जो नो एग्जिट ड्रामे में है। वो कहता है, यहाँ अज़ियत के सामान नहीं है, तकालीफ नहीं है, हमने तो दुनिया में सुना था कि दोज़ख एक बहुत बुरी जगह है। तो अब एक जुमला खूबसूरत जिस पर ड्रामा ख़त्म होता है कि हेल इज़ अदर पीपल, यानी दोज़ख यहाँ नहीं है, दोज़ख तो बाहर है, दूसरे लोगों में है जो ज़िंदा हैं। अब यही इस ड्रामे का थीम है। हम मुसलमानों में आखिरत पर ईमान है, हमारा अपना एक कॉन्सेप्ट और तरीका है, ईमानियात में शामिल है, मगर चूँकि वो फ्रेंच राइटर हैं, वो अपनी दुनिया की बात करते हैं और वो बताते हैं कि जिस दुनिया में हो यही दोज़ख है, लोगों के अंदर दोज़ख शामिल है। जिस दोज़ख में हम जाएंगे वहाँ इतनी अज़ियतें नहीं हैं, यहाँ ही तकालीफ़ हैं, यहीं अज़ियत हैं, एक दूसरे के हम कातिल हैं और हम एक दूसरे को मार रहे हैं। यही ड्रामे का थीम है। इसी थीम के पादाश पर यह ड्रामा दुनिया में बहुत मकबूल गया। कहने का मकसद ये है कि हमने इस दुनिया को ख़ुद दोज़ख बनाया हुआ है। जिस दोज़ख में हम जाएंगे इतनी बुरी नहीं होगी जितनी बुरी ये दुनिया की दोज़ख है। इसीलिए सार्थर कहता है हेल इज़ अदर पीपल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।